मेरे सहयोगी बलराम भी वहां पर मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलता हूं। बलराम, खास तौर पर महिलाओं को अपने साथ लेकर पैदल मार्च करते हुए यहां तक पहुंचना, इसका क्या मायने मतलब निकाला जा सकता है? इसमें क्या कुछ खास आप देखते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जब निर्वाचन आयोग ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी की थी तो उसमें 71 लाख से ज्यादा महिलाएं इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और 83 लाख से ज्यादा जो पुरुष मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जिस तरीके से आज महिलाओं के साथ अरविंद केजरीवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं अपने नामांकन को दाखिल करने के लिए, उसको लेकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि जो महिलाएं पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ हैं वो आगे भी उनके साथ रहेंगी। और यही वजह है कि उन्होंने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए 2100 रुपए सम्मान राशि के तौर पर देने का ऐलान भी किया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से जो महिलाओं का सैलाब उनके साथ आया था वो इस वक्त कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि यहां से एक संदेश दिया जाए कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और लगातार जिन महिलाओं से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रही हैं कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ दिया है और अब 2100 रुपए देने का वादा किया, मुफ्त बस सेवा दी, तीर्थ यात्रा दिया, तमाम चीजें दी। आप क्या कहेंगी? उनके वादों से, उनके ऐलान से आपको भरोसा है या फिर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं? ना, ये हमारे देश के लिए हीरो है, हमारे महिलाएं के वो भाई है। जितना अपना भाई ने नहीं किया उतना इन्होंने सब महिलाओं का सम्मान किया। सब राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। कांग्रेस 2500 देने की बात कर रही है, लाडली योजना के तहत बीजेपी भी देने की बात कह रही है, जल्द ही घोषणा भी करेगी। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल पे ही भरोसा आप लोगों को क्यों है? उन्होंने अच्छा काम किया है तो उन्हें आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो मैं बीच में रोक रहा हूं, प्रवेश वर्मा वहां से रवाना हो रहे हैं, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है। अंकित, अखिलेश, इस वक्त जो है प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और प्रवेश वर्मा नामांकन दाखिल करने के बाद में बाहर निकल रहे हैं। और नामांकन दाखिल करने के दौरान जब प्रवेश वर्मा यहां पर मौजूद हैं तो इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। प्रवेश से भी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए इस वक्त मुकाबला जो है प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में, हालांकि संदीप दीक्षित भी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रवेश, आपने जो सुबह से मंदिर गए तो वहां पर जो एक वीडियो आम आदमी पार्टी वायरल कर रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जूते बांट रहे थे आज भी आप। देखिए, वाल्मीकि बस्ती में जो झाड़ू लगाने वाली महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र का गंद उठाती हैं, जब मैंने देखा कि उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर हैं, अगर कोई पानी मांगेगा, अगर मैं पानी भी दूंगा उस पर भी अरविंद केजरीवाल सवाल उठाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जूते खरीदे नहीं है, जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि कभी साड़ी, कभी सोने की चेन, कभी जो कोई सामान, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, नामांकन रद्द होना चाहिए। नामांकन के ऊपर सवाल। देखिए, दिल्ली में हर व्यक्ति जो सोने की चेन पहन रहा है वो मैंने उसको दी है। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? और मैं क्या बोल सकता हूँ इस पर? कल को बोलेंगे मैं गाड़ी भी बांट रहा हूँ, हवाई जहाज भी बांट रहा हूँ, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो है वाल्मीकि बस्ती आप गए, अरविंद केजरीवाल गए, दलित वोट पे नजर क्या? मैं तो हमेशा जाता हूँ, अरविंद केजरीवाल तो केवल चुनाव में ही जाते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ, मैंने तो आपको भी नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं कभी मीडिया को सूचना नहीं देता हूँ। मैं कभी मंदिर जाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए शो करने की चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए अंदर से मेरी भक्ति है। तो मैं कभी मीडिया को बता के नहीं जाता, वो हमेशा मीडिया को बताकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा ट्वीट करते हैं, हमेशा सारा सोशल मीडिया पे डालते हैं, मैं कभी नहीं डालता हूँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग अभी भी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कल आपने जिस बात की बात की कि वाल्मीकि मंदिर के आसपास जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली के मंदिरों में फर्जी वोट बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग जा रहे हैं वहाँ पे चेक करने के लिए।
तो मैंने ठीक है, केवल ये अंकित। कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मस्जिद और दरगाहों में भी तो चेक करवाएं कि वहाँ चलिए पे ठीक कितने है, फर्जी लौटेंगे वोट हम हैं। अंकित आपके पास, दोबारा आपसे बातचीत होगी, लेकिन अब जरा मैं दीपक का रुख करना चाहूंगा। मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस कवरेज में लगातार हर अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे हैं। दीपक, यहां का जो चुनाव है, नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, ये कितना दिलचस्प इस बार आपको नजर आ रहा है? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? बहुत दिलचस्प मुकाबला है अखिलेश। जिस तरीके से परवेश वर्मा को बीजेपी ने उतार दिया है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, तो कोशिश आम आदमी पार्टी की भी है कि उसका जवाब दे सके। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, मुख्य प्रवक्ता। आज भी आप लोगों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें कहा कि परवेश वर्मा आज के दिन भी जूते बांट रहे हैं वाल्मीकि मंदिर जब पहुंचे थे। देखिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो यही सब काली करतूतें करते हैं। वो दिल्ली में अगर सोने की चेन बांट कर उनको लग रहा है कि वो दिल्ली के लोगों को खरीद सकते हैं, उनको लग रहा है कि जो 10,000 रुपये आए थे उसमें से 9,000 रख के 1,000 रुपये दिल्ली की जनता को बांटेंगे तो दिल्ली की जनता उनको वोट करेगी। उनको लग रहा है कि एक अवैध बंगले पे कब्जा किया हुआ है जिसमें सिर्फ 4 वोट थे और बाद में लोकसभा के टाइम 23 वोट हो गए 15 दिसंबर के बाद। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब एक्सेप्ट करती है, तो उनको गलत लगता है। लेकिन एफआईआर तो आप लोगों पे दर्ज हो रही है, अब तक 4 एफआईआर दर्ज होना चुनाव से पहले, क्या देखिए, हमने तो पहले भी कहा था आतिशी जी भी अरेस्ट हो सकती हैं, एफआईआर भी होंगी मनीष जी के ठीक है ऊपर। दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा आगे भी हम बातचीत करेंगे। अलग अलग पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता क्या कह रहे हैं इस मौके पर, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।